टॉपिक है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट। एक वेक्टर को इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना या रिजॉल्व कर देना। ओके, जो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं इसमें हमने क्या करना होगा, एक ट्राइएंगल को सॉल्व करना है। ट्राइएंगल को सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ट्राइएंगल को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉज ऑफ थीटा को सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा। कॉज ऑफ थीटा हमें एक्स कंपोनेंट देगा क्योंकि हमने एक्स कंपोनेंट इसका बनाना है। साइन ऑफ थीटा हमें इसका वाई कंपोनेंट देगा। और हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरन थ्योरम यूज़ करेंगे और डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा। इनको हम साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है। से हमने यहाँ से एक वेक्टर ले लिया और उस वेक्टर को नाम दे दिया वेक्टर ए का। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहीं से एक लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे और एक लाइन ड्रॉ करें वाई एक्सिस पे। ठीक है, हमारे पास दो लाइन्स बन रही हैं। इस वाली लाइन को पहले ले लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बन रही है जो कि किसके नीचे है, वेक्टर ए के नीचे है। और किस एक्सिस पे बन रही है, एक्स एक्सिस पे बन रही है। तो हम इसे नाम दे देंगे ए एक्स। इस वाली लाइन पे आते हैं। अगेन आपके पास लाइन बन रही है और किस वेक्टर के सामने है, ए वेक्टर के सामने है। और अगर ये खड़ी हुई लाइन है तो ये कौन सा एक्सिस बना रही है, वाई एक्सिस। ओके, तो साथ में हम क्या लिखेंगे, ए वाई। वेक्टर है तो वेक्टर का कुछ ना कुछ एंगल भी बन रहा होगा। ओके, ये हमारे पास डायग्राम थी। अब इसी डायग्राम को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने क्या किया, ट्राइएंगल मौजूद है यहाँ पे। इसी ट्राइएंगल को यहाँ से उठा के इसे बड़ा करके बना लिया। ठीक है, ट्राइएंगल को देखें तो आप ट्राइएंगल की इस वाली लाइन पे ए एक्स रखा हुआ है, हमने ए एक्स रख दिया। इस वाली लाइन पे ए वाई लिखा हुआ है, इसे ए वाई मेंशन कर दें। इस वाली लाइन पे वेक्टर ए मौजूद है, यहाँ पे वेक्टर ए कर दें, ये आपके पास पॉइंट होगा। देखिए हमारे पास एक ट्राइएंगल बन रही है और इस ट्राइएंगल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप देख लें तो एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उस लाइन को बोलते हैं बेस, जहाँ पे एंगल ख़त्म होता है उस लाइन को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो एक सामने तीसरी लाइन बच गई है दैट इज़ कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ओके, हमारे पास तीन लाइंस आ गई। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन एक्स एक्सिस के एक्स कंपोनेंट के लिए बनानी है, एक वाई कंपोनेंट के लिए। तो पहले एक्स एक्सिस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एक्स कंपोनेंट के लिए कौन सी रेशो लेंगे, कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉज ऑफ थीटा इक्वल है बेस के। बेस के ऊपर कौन सी लाइन रखी है, ए एक्स, तो आप भी ए एक्स लिख लें। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है, आप भी ए रख दें। अब ये चीज़ एक यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इक्वेशन के दूसरी साइड में शिफ्ट करूँगी तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए तो शिफ्ट हो गया, पीछे क्या बच गया, ए एक्स बच गया। सो इक्वेशन के एक साइड पे एक्स है, दूसरी साइड पे क्या है, ए कॉज ऑफ थीटा। एक्स कंपोनेंट आ गया। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है वाई कंपोनेंट को। वाई कंपोनेंट, देखिए वाई कंपोनेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। साइन ऑफ थीटा
इक्वल है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे कौन सी लाइन रखी है, ए वाई लिख लो। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे क्या लाइन लिखी है, ए वाई, तो हाइपोटेनियस की जगह लिख देंगे ए। ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वाई। इक्वेशन के एक साइड पे ए वाई मौजूद है, दूसरी साइड पे वेक्टर ए साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गए वाई कंपोनेंट की। से इक्वेशन 1 बोल देते हैं, से दिस इज इक्वेशन 2। ओके, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमने बना लिया, वाई कंपोनेंट बना लिया। अब हमने वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। पहले डायरेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा। दिस इज फॉर डायरेक्शन। ओके, टेंजेंट थीटा को सॉल्व करेंगे। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। टेंजेंट थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे क्या रखा हुआ है, ए वाई लिख लें। बेस, बेस पे क्या रखा हुआ है, ए एक्स, तो आप भी ए एक्स लिख लें। ओके, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर हमेशा +1 मौजूद होती है। टेंजेंट की पावर है +1 इक्वल की इस साइड पे। जब मैं उस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो यही पावर माइनस हो जाएगी। मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ, पावर जो प्लस थी वो माइनस हो गई। और इक्वेशन में पहले से क्या रखा हुआ है इस साइड पे, ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन किसे डिनोट करती है, डायरेक्शन को। लास्ट हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पाइथागोरन थ्योरम लगाना है। पाइथागोरन थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बस फार्मूला मौजूद है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्या रखा हुआ है, ए स्क्वायर पहले से मौजूद है, बेस स्क्वायर पहले से मौजूद है, आपने लिख लिया। बेस देख लेते हैं, बेस पे क्या रखा हुआ है, ए एक्स लिख लो प्लस परपेंडिकुलर, इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, आप स्क्वायर लगा दें। परपेंडिकुलर के ऊपर क्या रखा हुआ है, ए वाई, ये वाई आपने लिख लिया। अब हमारे पास ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेते होते हैं, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ अबव इक्वेशन। ओके, जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो इक्वेशन के दोनों साइड पे होगा। इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी होगा और राइट साइड पे भी होगा। आपने स्क्वायर रूट ले लिया। इक्वेशन क्या थी, वेक्टर ए का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा, ए बच गया। नेक्स्ट इस साइड पे क्या बचा, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन मौजूद है। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होता तो हो जाता, अभी नहीं होगा, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे, ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, हम इसे किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, मैग्नीट्यूड के लिए। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी वेक्टर के अराउंड, उसी के इर्द गिर्द मॉडुलस लगा देते हैं, 2 लाइन से लगा देते हैं। तो ये बताने के लिए कि मैं मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसी ए के अराउंड क्या लगा लूँगी, मॉडुलस, क्योंकि मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर रही हूँ। इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या मौजूद है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। सो आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को सॉल्व कर रहे थे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर को स्प्लिट कर देना इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में। एक्स और वाई कंपोनेंट में तो आप स्प्लिट करेंगे, लेकिन साथ में ही क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है तो आपने मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है।
लेकिन इस सब को सॉल्व करने के लिए आपने ज्योमेट्रिकल रेशियोज लेकर चलनी है। एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस ऑफ थीटा को लेंगे, आंसर आ जाएगा। वाई कंपोनेंट के लिए साइन ऑफ थीटा को लेकर चलेंगे, ए वाई बन रहा है, वाई कंपोनेंट बन रहा है। डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा लेकर चलेंगे और आपके पास ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, इट्स मीन डायरेक्शन मौजूद है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा थ्योरम यूज़ किया आपने, पाइथागोरन थ्योरम यूज़ किया, इक्वेशन उसकी लगाई, वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया। बस ये इतना ही था। थैंक यू।